हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक मैंने सुंदर सी लाइन पढ़ी थी। मैं आप लोगों को जीके दे रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का, और अदर ब्रांचेस के सभी बच्चे या सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ग्रो होने के लिए ग्रो करना पड़ता है। तो अभी तक मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जो लिस्ट डाली जीके के तहत, तो आप लोग उसको पढ़ें। और अभी मैं डाल रही हूँ आपको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब नेताओं के उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल 7 नेताओं ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। भारतीय संविधान में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए ये एक गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक पद है। मतलब भारतीय संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें इसका कोई भी विशेषता उल्लेख नहीं है। तो 2004 से यानी 2004 से यह पद रिक्त है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल, मतलब भारतीय संविधान में इस पद का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। फिर भी जो यदि कभी कोई प्रश्न बन जाता है या विशेष जानकारी के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ आपको लिस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री की सूची, जो कि अभी तक 7 आपके पास भारत के प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री जो आते हैं वो बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं, और इनका कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के पद पर 1947 से 1950 तक रहा, जब कांग्रेस ई का शासन था। कांग्रेस ई का शासन तो पता ही है सब लोगों को। 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। ठीक है, फिर आपके आते हैं दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो रहते हैं आपके 1967 से 1969 तक, जब कांग्रेस का कार्यकाल था। तो सेकंड नंबर पर आपके मोरारजी देसाई यानी उप प्रधानमंत्री रह गए हैं। फिर आपके तीसरे नंबर पर आते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम जो कि आपके 1977 से 1979 तक जब जनता दल आ गया था। ठीक है, फिर आपका आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और इनका कार्यकाल जो 1979 से 1979 तक यानी जनता पार्टी का सारी जो रहा था, तो ये उसी समय इन्होंने देखा। फिर आता है आपका 5वें नंबर पर यशवंत राव चव्हाण। यशवंत राव चव्हाण जो कि आपके 1979 से 1980 तक, जब कांग्रेस ही आ गई थी। ठीक है, फिर आपका आगे पीछे जनता दल, कांग्रेस दल चलता रहा, और फिर आ गए आपके फाइनली चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो थे आपके 1989 से 1991 तक रहे। ठीक है, इनका जनता दल आने पर उप प्रधानमंत्री पद पर बैठे। फिर आते हैं आपके 7वें नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी सब जानते हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 2002 से 2004 तक रहा। तो इस बीच में ये इस टाइप से उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका देखिए कि बीच बीच में जो बने नहीं बने, उसका कार्यकाल इस टाइप से बीच बीच में ब्लैंक रहा है। तो अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे, मतलब जनता पार्टी दल के कार्यकाल में। तो इस प्रकार हमारे 7 उप प्रधानमंत्री का पद जो कि मैंने आपको बताया, और इसको मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा आप सबको भी जीके के माध्यम से दिखाया जाए। बहुत सारे लोग उप प्रधानमंत्री पद का अच्छे आज जो बहुत सारे लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री पद भी कभी रहा था। बट इसका जो है भारतीय संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, कहीं कहीं पर जाकर कहीं मिल जाता है। तो ये गैर संवैधानिक पद है। 2004 से ये पद रिक्त है। बीच बीच में कुछ खाली भी रहे, तो आप सब लोगों को बताया जाता है। तो आप लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी जानकारी को थोड़ा सा पढ़ें।